हेलो फ्रेंड्स, इलस्ट्रेशन नंबर 18 में हमें बैलेंस शीट दी हुई है आरके एंड कंपनी की। और बैलेंस शीट में 31 मार्च 2025 को हमारे पास जो बैलेंसेस है अपने एसेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल का, वो हमें गिवन है। इस बैलेंस शीट में हमें एक ओपनिंग जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, तो ओपनिंग जर्नल एंट्री के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, वो होगी हमारी नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डेट को। ठीक है, तो नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर होगा हमारा 2025 से 26 तक। ठीक है, अप्रैल 1 को हमें ये एंट्री करनी है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी हम ओपनिंग जर्नल एंट्री करेंगे तो सभी एसेट्स को इंडिविजुअली उनके नाम से लिखेंगे और इसी तरीके से सभी लाइबिलिटीज़ और कैपिटल को। ठीक है, तो लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। अमाउंट है यहाँ पे 1,10,000। ठीक है, फिर हमारे पास कंप्यूटर्स अकाउंट और अमाउंट है 20,000। तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर्स अकाउंट को डेबिट करूँगी, अमाउंट आएगा 20,000। फिर है मेरे पास फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट का बैलेंस जो कि है 10,000। तो मैं यहाँ पे फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट को डेबिट करूँगी, अमाउंट है मेरी 10,000। इसी तरीके से मैं अपने सन्ड्री डेटर्स, इन्वेंट्री जिसे हम स्टॉक भी कहते हैं, इन्वेंट्री अकाउंट, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, इन चारों को भी डेबिट करूँगी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूँगी सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिटेड, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, और अब यहाँ पे लिखूँगी मैं इनके अमाउंट। ठीक है, ये है 20,000। इन्वेंट्री हमारे पास है 70,000 की, सन्ड्री डेटर है 20,000 की। ठीक है, सॉरी, इन्वेंट्री 70,000 की है और सन्ड्री डेटर्स है मेरे पास 20,000 के। बैंक बैलेंस 25,000 है और कैश बैलेंस 5,000। ठीक है, अब हम आते हैं लाइबिलिटी साइड। ठीक है, बैंक लोन, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सारी हमारी लाइबिलिटी है। तो इन्हें हम इंडिविजुअली लिखेंगे इनके नाम से। तो मैं यहाँ लिखूँगी पहले टू बैंक लोन अकाउंट, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, टू बिल्स पेबल अकाउंट, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, और यहाँ लिखूँगी मैं टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है मेरे पास 1,00,000 रुपीज़, बैंक लोन है 50,000। तो मैं कैपिटल अकाउंट के सामने लिखूँगी 1,00,000, बैंक लोन है 50,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स है मेरे 90,000 के, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 10,000 ईच। ठीक है, ये हो गई मेरी ओपनिंग जर्नल एंट्री और नरेशन होगी इसकी बैलेंसेस ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल ब्रॉट फॉरवर्ड। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब आप इलस्ट्रेशन नंबर 19 भी ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, और अगर आपने कर लिया तो आप मेरे साथ चेक कर सकते हैं उसे दोबारा, अदरवाइज़ आप मेरे साथ दोबारा से समझ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 1 अप्रैल 2025 को सुनील ब्रॉस दिल्ली की ये पोजीशन है कि उसके पास कैश इन हैंड है 6,000 रुपीज़, कैश एट बैंक के 25,600,
स्टॉक है 9,000 रुपीज़ का, मशीनरी है 45,000 रुपीज़ की, फर्नीचर है 18,000 रुपीज़ की, और अब्दुल एक डेटर है उसका, सन्ड्री डेटर्स है हमारे, सॉरी एक ही डेटर है तो हम डेटर का नाम लिख देंगे अब्दुल 20,500 का, एक डेटर है नीरज 26,000 रुपीज़ का। तो ये सारे उसके एसेट्स हो गए। लोन है 50,000 रुपीज़ का और एक सन्ड्री क्रेडिटर है 6,700 रुपीज़ का। ठीक है, मतलब हमारे पास इस क्वेश्चन में कैपिटल गिवन नहीं है। अब इसके दो तरीके हैं। ठीक है, एक तो हम अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल वाला। उसकी हेल्प से हम एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस करेंगे, जो बैलेंस आएगा उसे हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा, जब हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे तो डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और उनके बीच जो डिफरेंस होगा वही हमारा कैपिटल अकाउंट होगा, मतलब बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ अपने सारे एसेट्स। कैश मेरे पास है 6,000 रुपीज़, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू 6,000 रुपीज़। बैंक अकाउंट डेबिटेड विद 25,000 रुपीज़, 25,600 रुपीज़। ठीक है, स्टॉक मेरे पास है 9,000 रुपीज़ का, तो मैं यहाँ लिखूँगी स्टॉक अकाउंट डेबिटेड विद 9,000 रुपीज़। मशीनरी है 45,000 की, तो मैं लिखूँगी मशीनरी अकाउंट डेबिटेड विद 45,000। ठीक है, अब्दुल मेरा डेटर है, तो अब्दुल अकाउंट डेबिटेड विद 20,500। ठीक है, नीरज मेरा डेटर है, तो नीरज अकाउंट डेबिटेड विद 26,000 रुपीज़। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे लिखना है हमें कैपिटल अकाउंट, लेकिन कैपिटल तो गिवन नहीं है, तो वो आएगी जब हम अपने एसेट्स और लाइबिलिटी का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो उसे बोलेंगे हम बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अभी हम खाली छोड़ देते हैं, फिर हम लिखेंगे अपनी लाइबिलिटी। ठीक है, तो एक है हमारे पास लोन 50,000 रुपीज़ का, तो मैं यहाँ लिखूँगी टू लोन अकाउंट। फिर है मेरे पास एक क्रेडिटर अमित, टू अमित, अमाउंट गिवन है लोन की 50,000 रुपीज़ और अमित क्रेडिटर की 6,700। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सभी एसेट्स का टोटल करूँगी, फिर लाइबिलिटी का टोटल करूँगी। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो मेरा कैपिटल अकाउंट में आएगा और वो डिफरेंस है 50,000 रुपीज़ का। ठीक है, नरेशन में हो जाएगा बैलेंसेस ऑफ एसेट्स लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल ब्रॉट फॉरवर्ड। ठीक है, ठीक है, आज हमारा कंप्लीट जर्नल ख़त्म हो गया है। इसके पीछे की एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर डाउट आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, फिर हम वो वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।